दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं, ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जिनको करके आप सेंटर ओपन कर सकते हैं, वो भी मेडिकल फील्ड में। बट प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके साथ आती है कि सर हमने ये पर्टिकुलर डिप्लोमा लिया है और हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में उनके साथ दिक्कत रहती है। बट आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटर के बारे में जो मेडिकल से रिलेटेड है, बट आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। अगर आप वाकई में मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स लें या इस तरीके से हम अपना सेंटर ओपन करें कि हमें किसी भी तरीके के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे इसमें कुछ ऐसे सेंटर के बारे में जिनको अगर आप वाकई में ओपन करते हैं तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप किसी भी तरीके से वहाँ पर ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए नंबर 1 अगर हम बात करें वो है आपका नेचुरोपैथी सेंटर। नेचुरोपैथी सेंटर अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि नेचुरोपैथी सेंटर ओपन करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नेचुरोपैथी सेंटर ओपन करना तो चाह रहे हैं बट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है नेचुरोपैथी में, आप वाकई में आप चाह रहे हैं कि आपका सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट हो, तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। आप सिंपली एक डीएनवाईएस का भी अगर आप डिप्लोमा ले लेते हैं तब भी आप नेचुरोपैथी का सेंटर ओपन करके लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट ख्याल रखिएगा कि आप क्रॉसपैथी ना करें। नंबर 2 अगर हम बात करें वो है आपका, देखिए आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ी बूटियां हैं उनसे आप इस आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब आयुर्वेदा से भी बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट आयुर्वेदा का ले रहे हैं, चाहे वो एनआईओ से हो, चाहे वो भारत सेवक समाज से हो या ऑल इंडिया काउंसिल हो। बहुत सारी काउंसिल्स हैं जिनके थ्रू वो डिप्लोमा ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जैसे आयुर्वेदा का डिप्लोमा उन्होंने ले तो लिया, सर्टिफिकेट ले तो लिया, लेकिन जब वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वहीं पे वो क्रॉस पैथी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ना इससे बचना है। अगर आप आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोशिश करें कि आयुर्वेदा के या जो हर्बल प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल करें। आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि एलोपैथ इस्तेमाल नहीं करना। आपकी क्लिनिक के अंदर एलोपैथ मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, अगर आप हिकमत में जाना चाह रहे हैं, आप हकीम बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है तिब में, आपने इस्लामिक तालीम ली है, आपने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, है ना? नफ्स जो होती है उसका आपको नॉलेज है, आप बीमारी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप हिकमत के फील्ड में भी जा सकते हैं। हिकमत के फील्ड में जाने के लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा-सा डिप्लोमा आप लें, जो स्किल बेस्ड कोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको कहूँ कि कोई यूनानी कोर्स आप करें और वो यूनिवर्सिटी से आप कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा डिप्लोमा नहीं है जिसको करके आप अ हिकमत के फील्ड में यानी यूनानी के फील्ड में आप काम कर सकें। डिप्लोमा है, वो भी फार्मेसी का है। आपको पता है कि जामिया के अंदर बाकी अदर डीओएमएस वगैरह कोई भी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को नहीं करा रही है। जो भी काउंसिल है वो इन कोर्सेज को रन कर रही है, वो भी सिर्फ स्किल बेस्ड प्रोग्राम पे। तो इसीलिए अगर आप हिकमत के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप इमामत कर रहे हैं या फिर आप तालिब इल्म हैं या आपको इंटरेस्ट है, आपके दादा परदादा या आपके फादर इस काम को कर रहे थे या कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं इस काम में जा सकता हूँ, अपना बेस्ट दे सकता हूँ, तो आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी एज अभी ज़्यादा नहीं है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम 12th आप बायो से करें, उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, उनको करें। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अब आप मान लीजिए किसी वजह से आपने बीओएमएस नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसका खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक सेंटर की जो है हिजामा सेंटर, तो हिजामा सेंटर अगर आप अपना ओपन करना चाह रहे हैं तो ये भी आपका बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा हिजामा के लिए। तो हिजामा सेंटर ओपन करने के लिए भी कोई आपको स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपने एक
छोटा सा भी अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी लिया है, आपने डिप्लोमा भी लिया है, तब भी आप अपना हिजामा सेंटर ओपन करके शहर के किसी भी कॉर्नर पर, आप इंडिया के किसी भी कोने पर हो, है ना? बहुत डिमांडेड कोर्स है, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं हिजामा सेंटर ओपन करके, तो ये भी आप कर सकते हैं। एक कोर्स है आपका फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन कर सकते हैं आप। अगर आपने डीपीटी किया है और डीपीटी करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, देन वेल एंड गुड, तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन करके भी अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगर आपने बीएससी या बीए इन साइकोलॉजी किया है और उसके बाद आप एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर लिया है, तो आप बहुत अच्छे से करियर काउंसलर आप बन सकते हैं। जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो कह सकते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर से को फेस कर रहे हैं, या उनको कह सकते हो कि एक तरीके का डिप्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट को आप डील कर सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। किसी भी तरीके की आपको यहाँ पर भी ड्रग्स की या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप जो फूड सप्लीमेंट होते हैं या हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, इन प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी किसी तरीके का कोई भी केमिकल होता नहीं, और केमिकल नहीं है तो आप इनको मार्केट में सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना क्लिनिक ओपन करना चाहें तो इन हर्बल और साथ ही साथ जो आपके फूड सप्लीमेंट हैं, इनकी हेल्प लेके लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये आज का वीडियो, आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप इनमें से कोई भी सेंटर ओपन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है, बट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के बेसिस पर ही आपको ओपन करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये काम नहीं करना है। थैंक यू।